बढ़ेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ते यानी कि 24 जून से शुरू होने वाला है। यह सत्र 9 दिन यानी कि 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू होनी है। ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी ओम बिरला को फिर से स्पीकर बना सकती है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू स्पीकर पद मांग रही है। ये अंदर की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब सवाल ये कि सरकार आखिर क्या फैसला करेगी? क्या टीडीपी या जेडीयू से ये पद किसी के पास जा सकता है, या फिर ओम बिरला एक बार फिर से स्पीकर के तौर पर रिपीट हो सकते हैं क्या? ये तमाम वो सवाल हैं जो बने हुए हैं। साथ ही साथ स्पीकर के साथ साथ डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर भी संशय बना हुआ है। क्या होता है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, और क्या होती है उनकी ताकत? ये टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं। डिप्टी स्पीकर जो कि स्पीकर की गैर मौजूदगी में रहते हैं, और स्पीकर की ताकत भी आप जान लीजिए, क्योंकि जब सदन चलता है और सदन चलने के दौरान जब बड़े फैसले होते हैं, या तो सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के, या फिर किसी के बयान पर कोई एक्शन लेने के, या फिर अगर कोई भी मिसबिहेव ऐसा होता है जो सदन के भीतर गरिमा के अंदर नहीं होता या गरिमा को लांघता है, तो फिर ऐसे फैसले स्पीकर के जरिए होते हैं। और जब स्पीकर मौजूद ना रहें तो डिप्टी स्पीकर के जरिए ये सभी ड्यूटीज पूरी की जाती हैं। स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर इन सभी ड्यूटीज को पूरा करते हैं, और बड़ा अहम होता है सदन के भीतर ये जो पद होता है। 24 जून से शुरुआत हो जाएगी सत्र की, जो माना जा रहा है, और 26 जून वो डेट रहेगी जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर फैसला होना है। मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनोहर, चूंकि 24 जून से माना जा रहा है सत्र की शुरुआत हो जाएगी, और बड़ा खास रहेगा, मोदी सरकार रिपीट होने के बाद, एनडीए सरकार रिपीट होने के बाद ये पहला सत्र, क्या कुछ खास होगा? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद पर सभी की निगाहें हैं। देखिए, बिल्कुल 24 जून से विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है, जो 3 जुलाई तक ये सत्र चलना है। तो इसमें 24 और 25 जून को जितने भी सांसद जीत करके आए हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद 26 जून को स्पीकर का चुनाव होगा। देखिए, ये काफ़ी अहम है इस बार, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी खुद पूर्ण बहुमत में थी, तो इस बार एनडीए के साथ सरकार में है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया ब्लॉक चाह रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद, जिस तरह से संविधान में प्रावधान है, वो विपक्षी पार्टियों को मिलनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इंडिया ब्लॉक या विपक्षी पार्टियां लगातार मांग कर रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो स्पीकर के लिए इंडिया ब्लॉक की पार्टियां जो है सो कैंडिडेट उतार सकती है स्पीकर के तौर के लिए। तो ऐसी स्थिति में घमासान होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप स्पीकर के लिए देखें तो क्या इस बार ओम बिरला को ही स्पीकर बनाया कंटिन्यू रखा जा सकता है, या बदलाव किया जा सकता है, या फिर डिप्टी स्पीकर्स जो लड़ाई में फंस रही है, जो अपोजिशन आर पार की लड़ाई में शामिल होना चाहता है, वो डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर के। याद होगा कि जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी थी, तो उस समय डिप्टी स्पीकर डी पुरंदेश्वरी को बनाया गया था, लेकिन 2019 में किसी को नहीं बनाया गया। विपक्षी लगातार मांग करते रहे कि उनकी ओर से जो है सो बनाया जाए, लेकिन नहीं बनाया गया। लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीति इसे लेकर के काफ़ी गर्मा गई है। जी, अब जिस तरीके से टीडीपी और जेडीयू का आपने जिक्र किया, क्या ऐसी कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं क्या कि मांग की गई है? क्योंकि जब एनडीए सरकार बनने की बारी आई तो ये कहा गया कि जितने भी घटक दल हैं समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के। तो क्या अब ऐसी कोई मांग है? देखिए, जो सोर्सेज बतला रहे हैं कि टीडीपी लगातार इस चीज़ को लेकर के मांगता रहा है इस सरकार में कि उन्हें स्पीकर का पद दिया जाए, लेकिन बीजेपी जो है सो फूक फूक करके कदम रख रही है। इसकी वजह यह है कि याद होगा जब वाजपेयी जी की सरकार थी और स्पीकर की वजह से सरकार चली गई थी, वो भी एक वोट से हार गए थे, तो काफ़ी अहम होता है स्पीकर का पद, क्योंकि लोकसभा को चलाना है। तो लोकसभा को चलाने के लिए अगर आपका नेता खुद वहाँ ना हो तो कई बिल, इम्पोर्टेंट बिल होते हैं, उसे भी पास करवाने हैं।
तो काफ़ी अहम है। लेकिन जहाँ तक चर्चाएं हैं, जो सूत्र बताते हैं, डी पुरंदेश्वरी पर हो सकता है टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मान जाए, क्योंकि उनके रिश्तेदार में भी आते हैं और अच्छे संबंध भी हैं। तो काफ़ी मंथन चल रहा है। अब देखना होगा कि 24 के बाद जब 26 को स्पीकर का चुनाव होगा तो किसका नाम सामने आता है। जी, अब 24 जब शुरू हो जाएगा संसद का विशेष सत्र, आपने बताया 2 दिन, जब जो सांसद हैं वो शपथ लेंगे, साथ ही जो 26 जून है वो देखने वाला दिन रहेगा, दिलचस्प रहेगा। ऐसे में विपक्ष की कोई स्ट्रैटेजी है क्या? आप कह रहे हैं टीडीपी जेडीयू की ये कोशिश रहेगी कि स्पीकर पद मिले। एनडीए सरकार का गठन जब हुआ तब जो घटक दल थे उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, हालांकि अंदर खाने बात सभी की होती होगी, उसे बातचीत को पब्लिक नहीं किया जाता या फिर इस तरह की डिमांड्स को पब्लिक नहीं किया जाता। अब टीडीपी जेडीयू की जो भी डिमांड रही होगी वो बीजेपी बेहतर जानती होगी, लेकिन अब विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्योंकि सभी मिलकर भी सरकार तो बना नहीं पाए, मजबूत विपक्ष के तौर पर बैठना चाहते हैं, तो चाहते होंगे कि स्पीकर पद के लिए भी वो अपनी दावेदारी को मजबूत करें, या फिर अगर स्पीकर नहीं तो फिर डिप्टी स्पीकर के पद पर नजर रहे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इसीलिए आज शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि टीडीपी को अगर स्पीकर पद नहीं मिल रहा है तो वो अपना स्पीकर पद खड़ा करें और इंडिया ब्लॉक के नेता उनको समर्थन करेंगे। अब आप देखिए, इसके मायने कई हैं और उसके बाद इंडिया ब्लॉक के कई नेता ये कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस के लीडर हों चाहे आरजेडी के हो, वो कह रहे हैं कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद मिले। नहीं मिलेगा तो स्पीकर के पद पर कोई भी नेता जो है सो इंडिया ब्लॉक से खड़े हो सकते हैं और चुनावी फाइट होगी, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के पास भी संख्या बल कम नहीं है, 234 की ताकत है। तो इस बार हो सकता है कहीं वोटिंग की नौबत ना आ जाए स्पीकर को लेकर के। जी, अब जिस तरीके की नौबत का जिक्र आप कर रहे हैं, चूंकि अभी पिछले ही दिनों खबर, चूंकि अलग अलग जैसी सरकार का गठन हुआ, मोदी सरकार तो काम पर लग गई, विपक्ष में मजबूती से बैठने की बात कही, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही खबर ऐसी सामने आई कि कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि हम जिस दिन चाहें उस दिन सरकार गिरा देंगे, हमारी अपनी तैयारी है। तो क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के चुनाव के आसपास ये पूरी कहानी गढ़ी गई है? देखिए, बिल्कुल इस तरह की खबरें कांग्रेस सोर्सेस से आ रही थी कि कांग्रेस जब भी चाहे या इंडिया ब्लॉक के लीडर्स चाहें वो इस एनडीए सरकार को गिरा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीडीपी और जेडीयू किस बात को लेकर के राजी होता है, क्योंकि मैं डी पुरंदेश्वरी का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उस पर हो सकता है टीडीपी मान जाए, चंद्रबाबू नायडू मान जाए और जेडीयू भी मान जाए, तो इंतजार करना पड़ेगा इसे लेकर के। लेकिन ये अंगणित का खेला होता है और इस अर्थमेटिक में सभी लोग जो है सो अपना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसे आगे बढ़ें, क्या हमें स्पीकर के लिए किस नेता को खड़ा करें, या टीडीपी से कोई खड़ा होता है तो हम उसको सपोर्ट करें, क्योंकि आज संजय राउत ने इस बात को कहा भी है। जी, अब नजर आप बनाए रखिएगा, बड़े दिलचस्प पहलू आपने अभी डिस्कस किए और बड़े दिलचस्प मोड़ भी आने वाले हैं। 24 से फिर 26 तारीख का इंतजार हमें रहेगा। इस बीच विपक्ष की तैयारियों पर भी नजर रखिएगा। मोदी सरकार का अगला स्टेप क्या होगा और क्या ये रिस्क लेने के लिए तैयार होगी बीजेपी कि स्पीकर का जो पद है, इंपॉर्टेंट पद है, वो जेडीयू या टीडीपी को चला जाए।